मारपीट करने के बाद लड़के और लड़की को दोनों को अलग कर देते हैं। उसके बाद जो नवविवाहित युवक होता है उसे वो लोग पेड़ के साथ में बांध देते हैं। उस नवविवाहित युवक को पेड़ से बांधने के बाद वो लोग महिला को एक अलग तरफ लेकर जाते हैं और उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप करते हैं, और वो भी उसके पति के सामने। कॉलेज में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट जिनकी उम्र लगभग 18 से 20 साल होगी, 5 से 6 महीना पहले उनकी आपस में शादी हो जाती है। जिसके बाद एक दिन लड़की अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले, यानी कहीं हम पिकनिक मनाने के लिए चले। वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हस्बैंड ने कहा ऑफ कोर्स हम लोग घूमने जा सकते हैं। उसके बाद वो लोग पिकनिक मनाने के लिए रीवा स्थित भैरव बाबा की पहाड़ी के पास जाते हैं। भैरव बाबा के मंदिर के पास जाने के बाद कुछ देर वहां बैठने के बाद भैरव बाबा मंदिर के पास ही कुछ दूरी पर एक चट्टान के पास वो दोनों चले जाते हैं। वो दोनों चट्टान के पास बैठकर अपने जिंदगी के कुछ खास पल एक साथ बिता रहे होते हैं। लेकिन आगे जो उस कपल के साथ होने वाला है उसकी कल्पना उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं की थी। वो दोनों कपल जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वो पहाड़ी के एक चट्टान के पास एकांत में जाकर बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी के कुछ हसीन पल एक साथ बिताते हैं और यहाँ वहां की बात कर रहे थे। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि उनके साथ जो आगे होने वाला है वो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यानी कि उनके साथ जो कुछ देर बाद होने वाला है उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल शादी के बाद वो दोनों ही कपल पिकनिक मनाने के लिए भैरव बाबा मंदिर के पहाड़ी पर गए हुए थे। लेकिन तभी ही उसी पहाड़ी पर कुछ युवक कुछ ही दूर पर अय्याशी कर रहे थे, यानी कि वो शराब और गांजे का नशा कर रहे थे। उनमें से कुछ लड़कों की नए नवेले कपल के ऊपर नजर पड़ जाती है। उसके बाद वो लोग उस लड़के को और लड़की को दोनों को पकड़ लेते हैं। जब नवविवाहित युवक उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों पकड़ा है तो वो उस लड़के के साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद जब वो लड़की ये देखती है और कहती है कि वो उसे क्यों मार रहे हैं तो वो लड़के जो कि नशे में थे पूरी तरह से वो लड़की के साथ भी मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद लड़के और लड़की को दोनों को अलग कर देते हैं। उसके बाद जो नवविवाहित युवक होता है उसे वो लोग पेड़ के साथ में बांध देते हैं। उस नवविवाहित युवक को पेड़ से बांधने के बाद वो लोग महिला को एक अलग तरफ लेकर जाते हैं और उसके साथ बारी बारी से गैंग रेप करते हैं, और वो भी उसके पति के सामने। उसमें से ही कुछ लड़के और भी अपने दोस्तों को फोन करके कहते हैं कि जल्दी से आ जाओ, बहुत अच्छा माल फंसा है, जल्दी आओगे तो तुम भी मजे करोगे। और ये सब चल ही रहा था कि उतने में उन लड़कों के और 3 से 4 दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद सारे लोग मिलकर उस महिला के साथ हैवानियत का वो नंगा नाच करते हैं जिसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाए। उस नवविवाहित युवती का पति जिसे पेड़ से इन लोगों ने बांध दिया था वो रहम की भीख मांग रहा था। वो उस लड़की को छोड़ देने की अपील कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी ये लोग दरिंदगी की हदें पार करते रहे। जब जब वो लड़का छोड़ने की बात कर रहा था तब तब उस लड़के के साथ ये लोग पिटाई करते हैं। उसके साथ वो लड़की भी रहम की भीख मांगती है कि वो लोग आखिर उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमारा रोज का काम है, और यदि तुम पुलिस के पास जाना चाहते हो तो पुलिस के पास भी जा सकते हो, क्योंकि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा वो गैंगरेप करने वाले लड़के बोल रहे थे। कई घंटों तक लगातार अत्याचार करने के बाद आखिरकार जब उन लड़कों का मन भर जाता है तब वो उनको धमकी देकर छोड़ देते हैं कि तुम्हें पुलिस के पास जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि पुलिस का हमें बिल्कुल भी खौफ नहीं, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये हमारा रोज का काम है। और जैसे तैसे नवविवाहित कपल उन लोगों के चंगुल से बचकर निकल जाते हैं। डरे सहमे अब वो सोचते हैं कि आखिर वो करे तो क्या करें, क्योंकि उनकी हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें तो क्या करें, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनके साथ जो दरिंदगी की गई उसकी उन्होंने कभी भी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। किसी तरह से वो नवविवाहित कपल अपने घर पर पहुंच जाते हैं।
घर पर पहुंचने के बाद जब उस युवती की सास उसे देखती है तो पूछती है कि बेटा आखिर क्या हुआ है, क्योंकि लड़की को डरा सहमा देख उसकी सास समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो हुआ है। उस लड़की की सास उससे पूछती है कि बेटा आखिर क्या बात है, जब तुम पिकनिक मनाने के लिए गए थे तो बहुत ही खुश थे, लेकिन अब आए हो तो खुश नहीं लग रहे, आखिर क्या बात है, क्या तुम्हारे पति ने तुमसे कुछ कहा है? और उस युवती की सास लगातार उस लड़की से पूछती रहती है, लेकिन वो लड़की डरी सहमी और रोती रहती है और अपने ऊपर आप बीती कोई भी बात अपनी सास से नहीं बता पा रही थी। उसके बाद वो लड़की खूब रोने लगती है और आखिरकार उसका सब्र टूट जाता है और सास के लगातार पूछने के बाद आखिरकार वो लड़की अपने ससुराल वालों को अपने ऊपर बीती सारी बातें बता देती है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। उतने में वो नवविवाहित युवती का पति सामने आता है और वो युवती से कहता है कि तुम डरो मत, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद वो लोग 22 अक्टूबर को गुड़ थाने क्षेत्र में कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए चले जाते हैं और पुलिस वालों के सामने अपनी आप बीती सुनाते हैं। उनके ऊपर हुई दरिंदगी की सारी कहानी पुलिस वालों के सामने बयान करते हैं। इतनी हैवानियत वाली बात सुनने के बाद पुलिस वाले सबसे पहले तो इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो पुलिस वालों के ऊपर दबाव पड़ता है। उसके बाद पुलिस वाले कंप्लेंट दर्ज करके उस वारदात वाली जगह पर जाते हैं और उस चट्टान के पास पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस वालों को कुछ खाली बोतलें, गांजा और लिट्टी चोखा बनाने के लिए कुछ बर्तन वहां पर मिलते हैं, जिससे पुलिस वाले ये अंदाजा लगाते हैं कि वारदात को यहीं पर अंजाम दिया गया है। पर वेट, मैंने आपको बताया कि पुलिस वाले पहले तो इस दरिंदगी की कहानी सुनने के बाद भी इस मामले को पूरी तरह से अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। इतना संगीन जुर्म होने के बाद आखिर पुलिस वाले इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी बड़ी वजह है क्योंकि वहां पर रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके साथ बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति उस सम्मेलन में शामिल होने वाले थे। और पुलिस वालों ने अपनी साख बचाने के लिए इस मामले को दबाए रखा, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर बहुत दबाव था और इस मामले को पुलिस वालों ने 2 दिन तक छुपाए रखा था। और आखिरकार लगभग 300 अपराधियों को राउंड अप करने के बाद आखिरकार उन 8 अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जिसने इस हैवानियत को अंजाम दिया था। इनमें से 5 आरोपियों ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था और बाकी 3 लोगों ने उसका साथ दिया था। उन पकड़े गए आरोपियों में राजेंद्र कोरी, दीपक कोरी, गुरुड़ कोरी, लवकुश कोरी, रामकिशन कोरी, रजनीश कोरी और रावेश कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति शामिल थे। इसके अलावा पुलिस वालों को एक वीडियो भी हाथ लगा, जिसमें वो सारे ही आरोपी वही चट्टान के पास शराब पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और बर्तन में कुछ लिट्टी चोखा पका कर खा रहे हैं। और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उन व्यक्तियों ने अपने ऊपर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने हैं। वो बिल्कुल वहां पर नशे में धुत अय्याशी करते हुए उस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन अपराधियों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस वालों को बताया कि हम उस चट्टान के पास अय्याशी कर रहे थे, शराब और गांजे का सेवन कर रहे थे। जिसके बाद हमने देखा कि वहां पर 2 नवविवाहित युवक युवती बैठे हैं। उसके बाद हम लोगों ने उन दोनों को ही पकड़ लिया, उसके पति को पेड़ से बांध दिया और उसके बाद महिला को एक अलग तरफ लेकर जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। उन अपराधियों को पुलिस वालों का बिल्कुल भी खौफ नहीं था, क्योंकि वारदात के समय वो अपराधी कह रहे थे कि पुलिस से हमें कोई डर नहीं लगता, हमारा ये रोज का काम है और पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो तुम चाहो तो पुलिस वाले के पास जा सकते हो। जिससे पुलिस वालों को शक है कि इस वारदात से पहले भी हो सकता है इन अपराधियों ने और भी कई लड़कियों के साथ इस तरह की दरिंदगी की हो। पुलिस वालों ने लोगों से अपील की है कि इसके अलावा भी यदि किसी के साथ ऐसा कुछ कृत्य हुआ है तो वो सामने आकर इन अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाए, ताकि इन अपराधियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा किया जा सके और इन अपराधियों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा दी जा सके। और सामने आने वाले लोगों का नाम बिल्कुल भी छुपा के रखा जाएगा, उन्हें सामने नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे मामले में बहुत से परिवार सामने नहीं आते। उन्हें समाज का भय रहता है, उन्हें समाज का डर रहता है, उन्हें बदनामी का डर रहता है। लेकिन ऐसी वारदात को छुपाने से उन अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाता है।
और वो इसी तरह का कृत्य दूसरे लोगों के साथ करता है। आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि सावधान रहें और सतर्क रहें। जय हिंद।